गुण गाए हनुमति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समुदाय धन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंचन गावे अपनादिक परमान लीला नारद सारद चरपयलीला मेर दिग्पाल जहाने सबको विद कहि सके कहानी तुकार तुझे महि कीना राम मिलाय राजपद तुम्हारी शरणा तुम रक्षता अपन तेज समारो आपके तीनों लोक हाथ से काटे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नामे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत से हनुमान आवे मन क्रम वचन ध्यान को लावे बल राम जपे राजा इनके काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग पर साथ निभाया बल सीख जगत दुखियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सरस्वती दिनों की राधा असवर दीन जानकी माता सागर सायन तुम्हारे दाता सदा रहो रघुपति के दाता हरे भजन राम पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुबर जाय कहाँ जन्म हरि भजन गाय और देवता हनुमत से सर्व दुख हरै मतीरा जो सुखी रहे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महापुर होई यह बड़े हनुमान लीला जोग सिद्ध कराई गोरीबा तुलसी दास सदा हरिप्रिया श्री जय नाथ जय महादेवा श्री जय नाथ जय पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता जय बचन सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय भारत माता की जय हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, नवरात्र और आज पहला दिन अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और इसके पहले 15 दिन तक हम लोग क्या मनाए, पितृपक्ष। शुरू में जब मैं हॉलैंड पहुंचा और पितृपक्ष का नाम लेता था तो लोग जैसे डर जाते थे कि हम लोग पूजा नहीं करते, पंडित जी मंदिर अपने मंदिर को ढक के रखते हैं। और अब तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब मंदिर जाते हैं लगभग, और सब लोग कुछ न कुछ पितृपक्ष में अपने पितृ के लिए करते हैं।
कोई तर्पण करता है, कोई दान देता है, कोई पिंडदान करता है। तो कल वो खत्म हुआ, आज नवरात्रि। और नवरात्र में हम सब बहुत दिनों से केवल पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं। कल एक स्वामी जी आए थे और उनका प्रवचन मैं सुनने गया था। ख्रोनिंगन में एक आश्रम है, रामकृष्ण मिशन, वहां पर आप सोचिए कितने घंटा वो बोले होंगे। ठीक, और कोई 4 घंटा कोई कथा सुन सकता है? प्रवचन, कथा नहीं, केवल भाषण, कोई कथा नहीं। सूर्या सुन सकता है, बहुत अच्छा। और कोई 3 घंटे की हम फिल्म देख लेंगे, लेकिन 4 घंटे की, अच्छा आप भी सुन ले, बहुत अच्छी बात। डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। टॉपिक बहुत अच्छी बात है। कथा होगी 4 घंटा सुन लेंगे, लेकिन भाषण जो है वो सुनना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, 3 घंटा फिल्म में बड़े अच्छे से बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता, लगता है बस। और कहीं अच्छी शास्त्र की बात हो तो, एकदम कठिन शास्त्र की बात हो तो 20 मिनट बाद नींद आने लगती है। जानते क्यों नींद आती है? फिल्म में और जोक्स में मन को भोजन मिलता है तो मन प्रसन्न रहता है, और जब शास्त्र की बात होती है तो मन को दुख लगता है कि देखो ये तो कह रहे मन को मारो, मन को बस में करो। और किसी को मारने और बस में करने की बात करेंगे तो सुन रहेगा आपके पास? वो थक जाएगा, अरे जल्दी करो, बंद करो, बस इतनी बात है। फिल्म और जोक्स में 3 घंटा बीत जाता है, लेकिन शास्त्र चर्चा में 40 मिनट बाद लगता है कब बंद करेंगे फिर। ऐसा होता है ना? ठीक, सूर्या जी ने ठीक कहा, 2 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे शाम तक बातचीत हुआ। 6 बजे पूछने को तो मन तो बहुत था कि मैं पूछूं महाराज जी से, भाई आप बताइए, लेकिन लोग मुझे महाराज जी बना के एक तरफ बैठा दिए थे। अब क्या, मैं क्या पूछूं अब। लेकिन एक ने बहुत अच्छी बात कही, पूछा उनसे, कहा कि आप सबसे अच्छी बात आप बताइए, आप अनुभव बताइए, आप 4 घंटा आप बोल गए, सबसे अच्छा क्या है मनुष्य के लिए? जानते हो उन्होंने क्या कहा? उनका बहुत नाम है, सुप्रियानंद जी हैं, बहुत नाम है उनका पूरी दुनिया में। और अम्स्टरडम में 3 घंटे का उनका लेक्चर था, 125 यूरो टिकट था, और 1 दिन के अंदर पूरा टिकट बिक गया था। परसों उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहा सबसे अच्छा है मंत्र का जाप करना। 4 घंटा बोलने के बाद इतने प्रसिद्ध व्यक्ति वो ये कहते हैं सबसे अच्छी बात है मंत्र का जाप करना, और बहुत सहज है, लेकिन होता नहीं। क्यों होता है? कुछ लोग करते हैं, मंत्र जाप नहीं हो पाता। मंत्र जाप जैसे बैठेंगे तो मन क्या करता है, यहाँ से अमेरिका घूम आएगा, भारत घूम आएगा, सब जगह घूम आएगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। मन पंडित जी माया में खो जाता है। मन बहुत चालाक है, वो घोड़ा है। अब सोचता है मंत्र जाप कर रहे हैं, मुझे पकड़ के बांधेंगे। अब जिसको पकड़ के बांधेंगे तो आपके पास रहेगा, वो कूद के भागेगा ना, तो भाग जाता है, बस भाग जाता है। लेकिन मंत्र जाप करना है, कुछ भी देर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सतहरि भजन
जगत सब सपना, सब खत्म हो जाता है, सब जितना कुछ है सब खत्म हो जाए, लेकिन भगवान का 1 मिनट का जपा हुआ नाम वो कभी नहीं खत्म होता, वो फल जरूर देता है। तो इसलिए मंदिर में हर समय हम कोशिश करते हैं आप कुछ पाठ करिए, कुछ जप करिए, कुछ मंत्र करिए। इसीलिए कितने वर्षों से, कम से कम बाबा जी 15 साल हो गया हम लोग पाठ करते हैं नवरात्रि में। और कभी कभी भारी लगता है, लोग सोचते पता नहीं पंडित जी बैठा करके 1 घंटा भर यही पाठ कराते, हर साल वही बात पाठ कराते, दूसरा कुछ नहीं। मैं अनुभव बताऊं, मंत्र अगर आप पाठ करिए, कोई जरूरत नहीं है अर्थ जानने की। मंत्र एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और अपना अर्थ बताएगा। मंत्र आपके सामने खड़ा हो जाएगा और अपना अर्थ खुद बताएगा, अगर आप जाप करिए तो। लेकिन अब सोचिए मंत्र के न तो हाथ है, न गोड़ है, न पैर है, कैसे खड़ा हो जाएगा? मंत्र के हाथ भी है, पैर भी है, गोड़ भी है, मुंह भी है, वो खड़ा होके अपना अर्थ बताएगा, बशर्ते जाप करिए। इसलिए हम सब पाठ करते हैं मंत्रों का। हाँ? तो हम सबके पास है, सबके पास पुस्तक है ना? चंडी पाठ लिखा है, जिसके पास न हो ले लीजिए और भाव के साथ हम पाठ करेंगे। जिसको नहीं मिला पुस्तक ले लीजिए, चंडी पाठ। छोटा भी है, बड़ा भी है, सबके पास है। ठीक है, ठीक है। एक बात ये, जब नहीं है बगल में बैठ के देख लेंगे। जब नहीं है तो बगल में बैठ के देख सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और ये जो यज्ञ है 9 दिन, रोशनी जी 9 दिन तक जजमान है, 9 दिन तक। और किस लिए जजमान है? अगर आप डक समझते हो तो नीचे लिखा होगा न्योता में ना, अपने माता पिताजी के लिए। देखिए यहाँ फोटो लगा है उनकी माताजी और पिताजी का। हाँ। अच्छा, हम लोग जितना पूरा जीवन लगा दे तो माता पिताजी ने जो हमारे लिए किया वो हम कर पाएंगे? पैसा कमा के दे सकते हैं माता पिता को, ठीक है, इतना दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनको पढ़ा पाऊंगा? नहीं ना। उन्होंने अपने कंधे पर बैठा के शहर भर घुमाया, हम घुमा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का क्या काम है? बच्चों का काम है माता पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, ठीक। अब कहे कि माता पिता अच्छा कर्म किए वैसे मुक्त हो जाएंगे, कह सकते ना, तो हमें क्या करने की जरूरत है? फिर माता पिता जो कहीं जन्म ले लिए होंगे तो हमें क्या करने की जरूरत है? और हम यहाँ करेंगे तो मिलेगा? तमाम सवाल होता है ना। एकदम मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। जहां भी होंगे, जिस रूप में होंगे, सुख मिलेगा उनको। अब कहेंगे हमको क्या पता किस रूप में है, पता हो या न हो, ठीक है। प्रार्थना खोज लेगा वो कहाँ है और वहां पहुंच जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुने? बहुत सूरीनाम में खूब होता है, खूब पहले तो खूब भागवत होता था। जब बेटा बेटी का विवाह हो पहले भागवत हो फिर विवाह होता था।
अब तो गरीबी आ गई, अब नहीं हो पाता। कहे पंडित जी बड़ी अजीब बात है, पहले लोग गरीब थे कि अब गरीब है? पहले धनी थे। बता दो कैसे धनी थे, बुरा नहीं मानेंगे ना, गलती मेरी मानिए। पहले सबके 10 बच्चे होते थे, 10 बच्चे का विवाह कर लेते थे और 10 बार यज्ञ भी कर लेते थे, है ना। अब 2 बच्चे का विवाह कर लिया, 2 बार यज्ञ कर लीजिए तो पता चले। बहुत महंगाई। अब नहीं हो पाता, लेकिन पहले कर लेते थे सर। समाज का ताना बाना बिगड़ गया, बस इतने भर है। पहले घर में विवाह होता था, पूरा गांव जो है, भैया हमारे गांव में, हमारे परिवार में विवाह, पूरा गांव खड़ा रहता था। अब नहीं है, अब बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। पहले घर के सामने हो जाता था ना, सब कुछ हो जाता था। गांव भोजन बना देते थे, गांव वाले खिला देते थे, यज्ञ भी हो जाता था, कथा भी हो जाती थी, सबका विवाह हो जाता था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब हो जाता था। अब बहुत गरीबी, अब नहीं हो पाता, अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैं कहा कि अब हम लोग गरीब हो गए। ठीक, अब हम लोग तो माता श्रीमद् भागवत में लिखा, भागवत की कथा क्यों शुरू हुई कि धुंधकारी था, उसकी मुक्ति नहीं हुई, फिर उसके भाई ने उस कथा उसके लिए आयोजन किया तो धुंधकारी मुक्त हो गया। सबकी जो यज्ञ होते हैं परिवार में, जो हमको छोड़ के गए हैं उनकी मुक्ति के लिए होते हैं। तो बहुत अच्छा, रोशनी जी ने अपने माता पिता के लिए जो है ये 9 दिन तक जजमान है। भगवान उनके माता पिता को मुक्ति दे, सुख दे जहां भी हो। इसलिए हम एक बार ताली बजाएंगे उनके लिए। अब दूसरी बात, लगभग 15 साल हो गया मंदिर चलाते हुए मुझे इस देश में। इतनी बड़ी सजावट देखे थे आप लोग? नहीं ना। तो एक हमारे जितेंद्र जी हैं, एक उनकी पत्नी है नीता जी, एक हमारे सुनील जी हैं और उनकी पत्नी है सरिता कहो या चित्रा कहो, मैं तो चित्रा ही कहता हूं, लेकिन सरिता उनको अच्छा लगता है। सब लोग पहचानते हैं उनको ना, तो उन सबके लिए भी ताली। वो लोग सजाए। अंचला है नहीं, आइडिया अंचला था कि ऐसे सजाया जाए, तो उनके लिए जहां भी होंगे सुन, तो वो सब मिल करके 2 दिन खूब सजाए। और आप लोग देखने आए इसलिए आपको लोग की ताली। अब बाबा जी अच्छी बात है। तो भगवान खूब अच्छा, अगर हम लोग सब सजा ही ले और आप लोग नहीं देखने आते तो बेकार है ना। इसलिए एक बार अपने लिए फिर से ताली बजाइए। और देखिए कितना बढ़िया आप भजन सुना रहे थे। और बाबा जी तो हर समय 15 साल हो गया एकदम। हाँ एकदम भजन में मन लग रहा था, कि बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है ना, नहीं तो मन लग रहा था बस भजन सुनते रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।